पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे की। नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के साथ बातचीत पीएम मोदी करने वाले हैं। पीएम मोदी और जापान के पीएम इशिबा साथ में लंच करेंगे। पीएम इशिबा संग टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा भी पीएम मोदी करने वाले हैं। दोपहर को करीब 12 बजे चीन के लिए फिर पीएम मोदी प्रस्थान कर जाएंगे, यानी कि जो इस यात्रा का दूसरा चरण है चीन का, वो शुरू हो जाएगा। जापान के बाद पीएम मोदी को चीन का दौरा करना है। कल से 1 सितंबर तक पीएम मोदी को चीन का दौरा करना है। चूंकि तियानजिन में पीएम मोदी की मौजूदगी रहने वाली है, वहां पर एससीओ की 25वीं बैठक में पीएम हिस्सा लेंगे। एससीओ बैठक में आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद पर चर्चा होगी। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठकें भी होने वाली हैं। चीन में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को आप दो हिस्सों में बांटे तो 2 चरण हैं इस दौरे के। पहला दौरा पीएम मोदी का जापान का पहला चरण और दूसरा चरण कहलाएगा चीन का। तो पहला चरण यानी कि जापान में आज पीएम मोदी का दूसरा दिन है। कल जब पीएम मोदी पहुंचे थे जापान, उस दौरान की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी का शानदार स्वागत यहां पर किया गया। जो भारतीय समुदाय के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, उनसे मुलाकात करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी बच्चों से बातचीत करते हुए, और प्रधानमंत्री का वहां पर राजस्थानी शैली में महिलाओं ने गाकर स्वागत किया। इसके अलावा शांति पाठ प्रधानमंत्री मोदी को सुनाया, गायत्री मंत्र पीएम मोदी को सुनाया गया। और ये कुछ गर्मजोशी की तस्वीरें आप देख पाएंगे जब पीएम मोदी का स्वागत यहां पर किया गया। जापान में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही थी और उसी दौरान की ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। तमाम जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो हाथों में तिरंगा झंडा लेकर यहां पर पहुंचे। आप बाकायदा भारतीय पोशाक में पहुंचे, आप महिलाएं साड़ी पहनकर पहुंची, जो पुरुष हैं वो कुर्ते पजामे पहनकर यहां पर पहुंचे और पीएम मोदी का स्वागत किया। अब चलिए आपको बता देते हैं कि जापान का दौरा जरूरी आखिर क्यों है, क्योंकि आज दूसरा दिन है पीएम मोदी के जापान दौरे का। 5वां सबसे बड़ा एफडीआई सोर्स है। साल 2024 की अगर हम बात करते हैं तो $43.2 बिलियन का निवेश हुआ। सुजुकी का निवेश योजना $68 बिलियन निवेश की योजना ये है। तो 5वां सबसे बड़ा एफडीआई का सोर्स अगर हम बात करें तो वो जापान है, और इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा अहम ये दौरा हो जाता है। भारत का दुनिया की ग्रोथ में 18% योगदान है। भारत विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। कल आपने देखा था जब पीएम मोदी ने इकोनॉमिक फोरम को वहां पर संबोधित किया था, तब भी इस बात का पीएम जिक्र करते हैं और कहते हैं कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी अब बनने की कगार पर है। भारत में पूंजी बढ़ती नहीं बल्कि कई गुना हो जाती है। बैंकिंग सेक्टर मजबूत हो रहे हैं। पीएम ने इस बात का वहां पर जिक्र किया था मंच से कि हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का फोकस करते हैं। उसका असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलने लगा है। दुनिया की नजरें ही नहीं बल्कि भरोसा भी भारत पर है। अब लेकिन अगर हम बात करें आने वाले 10 सालों का रोड मैप, जिसका जिक्र अगर हम करें तो इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक, इसके अलावा सिक्योरिटी, पर्यावरण, टेक्नोलॉजी, ये तमाम वो सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स जिन पर सबसे ज्यादा फोकस 10 सालों में अगर हम बात करें, एक बाकायदा पूरा रोड मैप बनाया गया है। क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047 का जिक्र करते हैं कि 2047 तक भारत विकसित होगा, और ऐसे में चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, मोबिलिटी हो, टेक्नोलॉजी हो, पर्यावरण हो, सिक्योरिटी या इकोनॉमिक इनोवेशन हो या इन्वेस्टमेंट हो, हर एक सेक्टर और ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा। अगर हम बात करते हैं भारत जापान के रिश्तों की, तो अगले दशक के लिए भारत और जापान ज्वाइंट विजन, इसमें सुरक्षा सहयोग पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन, भारत जापान के बीच ह्यूमन रिसोर्स के आदान प्रदान का एक्शन प्लान पूरा तैयार है, और ऐसे में संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग ज्ञापन, भारत जापान डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 पर एग्रीमेंट। इसके अलावा चंद्रयान 5 मिशन के लिए भारत और जापानी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी सहयोग पर चर्चा। तो ये तमाम वो अहम पॉइंट्स रहे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चूंकि मौजूदगी इस वक्त जापान में है, कई सारी मुलाकातें वो इस दौरान कर रहे हैं, कई सारे एमओयूज पर साइन यहां पर हुए हैं, और उन्हीं में से कुछ का जिक्र यहां पर हम कर रहे हैं। अगर हम बात करें चंद्रयान 5 मिशन, जो कि भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऐसे में चंद्रयान 5 मिशन के लिए भारत जापानी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच सहयोग पर भी ऐसे में यहां चर्चा की गई है। इसके अलावा सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी सहयोग पर चर्चा की गई है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी रहने वाले हैं जापान में ही और आज यहां से ही चीन के लिए वो रवाना हो जाएंगे। ये कुछ और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब इकोनॉमिक फोरम की जब बैठक हुई थी उस दौरान की तस्वीरें हैं। जब पीएम इशिबा से मुलाकात हुई वो तस्वीरें आप देख पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको विश्वास है कि भारत और जापान की वैज्ञानिक टीम अंतरिक्ष विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष में हमारी साझेदारी न केवल हमारे क्षितिज का विस्तार करेगी बल्कि हमारे आसपास के जीवन को और बेहतर बनाएगी। तो पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया चंद्रयान मिशन का। कहा कि चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग से लेकर अंतर्ग्रही मिशन तक हमारी प्रगति भारत के लिए लगातार ये प्रदर्शित करती है कि अंतरिक्ष अंतिम सीमा नहीं बल्कि ये अगली सीमा है। इसका जिक्र पीएम की तरफ से किया गया। इसके अलावा इस समिट में इशिबा ने भारत में अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन यानी कि करीब 6 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की भी बात कही। वहीं मोदी ने अगले भारत जापान समिट के लिए इशिबा को भारत आने का भी यहां पर न्योता दिया है। तो ये कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि फाइल तस्वीरें हैं जब यहां पर मुलाकातों का दौर चल रहा था। पीएम मोदी ने जब यहां पर संबोधित किया था उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो विजिट है वो बहुत ज्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि आर्थिक और निवेश के संबंध में दायरे को और कैसे बढ़ाया जाए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दायरा है उसको कैसे बढ़ाया जाए, सेमीकंडक्टर जैसी नई और उभरती तकनीक में सहयोग आगे बढ़ाने पर इसमें जोर रहा। साथ ही साथ दोनों देशों के सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करने का भी इसमें अवसर मिल रहा है। क्योंकि आपको याद होगा जब पीएम मोदी जापान के लिए रवाना हो रहे थे तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था अपने एक्स पोस्ट में कि मैं और इशिबा दोनों सेमीकंडक्टर कारखाने का भी दौरा करने वाले हैं। तो आज चूंकि ये कार्यक्रम है जब पीएम मोदी पहुंचेंगे और ऐसे में जब पीएम पहुंचेंगे तो जो सेमीकंडक्टर का कारखाना जापान में है वहां का दौरा करते हुए भी नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। सुजुकी और डाइकिन की सक्सेस स्टोरीज आपकी भी सक्सेस स्टोरीज बन सकती है। दूसरा है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। तीसरा क्षेत्र है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। भारत तेजी से 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का भी लक्ष्य रखा